Good morning, students. So today we'll start with simple equation exercise 4.1. ठीक है, we'll do this from the very beginning. Okay. So question number 1 में हमें क्या करना है, ये जो हमें पूरा टेबल दिया गया है, that table is what you have to write that in your fair book. ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, सबसे पहले तो वो इक्वेशन हमें लिखनी है. अब राइट साइड पे उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है कि x इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल टू 3 है ना, उसको उठा के यहाँ पे जो x है उसमें डाल देनी है. ओके, तो आई विल शो यू सम ऑफ द एग्जांपल्स ओवर हियर और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट विल राइट विद x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन है. यू नो ना व्हाट इज इक्वेशन. इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इक्वेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी. ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है. अब यहाँ पे वैल्यू में क्या दिया है, वैल्यू में हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 3. अब देखो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 3 है ना, वो हमें यहाँ की x की वैल्यू में इसको यहाँ पे हमें पुट कर देना है. ठीक है, और देखना है कि आंसर क्या आएगा. ठीक है, तो x की जगह हम 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे. पर 3 प्लस 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 होगा, है ना. और यहाँ पे ये लोग ने आंसर क्या लाए हैं, 0. इसका मतलब क्या है कि LHS मतलब कि जो इक्वेशन इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज नॉट इक्वल टू द RHS ऑफ द सम. समझ में आया आपको स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. वैल्यू क्या है यहाँ पे, वैल्यू है x इज इक्वल टू 0. तो ये 0 को पुट करके हमें यहाँ रख देना है वापस से. ठीक है, तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 तो 3 आएगा और 3 एक्चुअली इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. देयरफॉर क्या हमें बोलना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. तो पहले की भी थी, तो हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, सिमिलरली हमें सेकंड में भी आंसर करके नो लिखना है कि इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. अब हम देखते हैं थर्ड सम. तो थर्ड में क्या है, इक्वेशन हमें दिया गया है x प्लस 3. तो थर्ड में हम लिखेंगे व्हाट इज द इक्वेशन इज x प्लस 3. वैल्यू क्या दी गई है हमें, वैल्यू इज गिवन एज x इज इक्वल टू -3. अब ये -3 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. पहले इक्वेशन पूरी क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैं भूल गया था. ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी हो गई है. ऑलराइट, अब -3 को पुट करके मैं यहाँ रखूँगा, तो -3 प्लस 3. ठीक है, इंटीजर्स में हमने ये समझा था, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0. तो 0 इज इक्वल टू 0. तो ये फिर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. तो यहाँ पे वी हैव टू राइट आंसर यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. ऐसा हमें आंसर में लिखना है. ठीक है, तो सिमिलरली आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे सम्स आपको करने हैं. बट आई एक्सप्लेन यू द 9th, 10th एंड द 11th वन. तो 9th सम में हमें इक्वेशन थोड़ा चेंज है. ठीक है, इक्वेशन इज इन अपॉन फॉर्म, इट्स अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन फॉर्म में है. तो 9th सम में हम देखेंगे कि m/3 इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -6. ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, -6. तो सीधा हमें उठा के यहाँ पे पुट कर देना है कि -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता है कि 3 1 3, 3 2 6, लेकिन यहाँ साइन माइनस की है तो ऊपर भी माइनस की आएगी. तो -2 इज इक्वल टू 2. तो ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore इधर भी नो, इक्वेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड. ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द 10th सम. ठीक है, 10th सम में क्या है, 10th सम में भी सेम करना है आपको. m/3 इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 0. तो 0 आपको m की जगह पुट करना है. अब ये डिवीजन प्रॉपर्टी होती है कि एनीथिंग अपॉन 0 या 0 अपॉन एनीथिंग हमेशा 0 आएगा. तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगा नहीं. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द 11th क्वेश्चन. ठीक है, 11th क्वेश्चन में व्हाट इट इज, m/3 इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 6.
नाउ स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है और हमें न्यूमरेटर की वैल्यू दी गई है. वी हैव टू जस्ट पिक इट एंड ड्रॉप इट ओवर हियर. तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 6/3. ठीक है, इज इक्वल टू 2. अब ये पता है 3 1 जा 3 2 जा, वी नो दैट कैंसलेशन. तो 2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? दैट यस इट विल बी satisfied. It will be satisfied. Okay. Alright students, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन और नॉट. अब देखो यहाँ पे एन पी, ये इसको हम वेरिएबल्स बोलेंगे. ठीक है, ए बी सी, जो भी एक इंटीजर के बाद अगर कोई भी लेटर या वर्ड रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट सम? n + 5 इज इक्वल टू 19 वेयर n इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1. तो सिमिलरली n, सेम वे में वी हैव टू put 1 in place of n because its value is given over here. तो 1 + 5 is equal to 19. तो 6 is equal to 19. तो ये भी अलग है, ये भी अलग है. therefore यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन है it is not the solution of a equation. check whether the given value in bracket, मतलब जो ब्रैकेट में है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं. तो फर्स्ट में n is equal to 1 is not a solution. आपको नीचे लिखना है that n is equal to 1 in n plus 5 is equal to 19 is not a solution. You have to be very systematic students. ठीक है, आपको आंसर्स पूरा लिखना है इसके बाद के सम्स में. मैं हाफ ही लिखूंगा बट यू हैव टू राइट इट इन फुल मैनर लाइक दिस. ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी 7n + 5 है. ठीक है, तो आपको n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. ये भी मैं आपको करा देता हूँ. 7n + 5 इज इक्वल टू 19. ठीक है, तो और n की जगह पे क्या रखना है? n इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो n को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. देखो 7 के बाजू में जो नंबर है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते. वी हैव टू पुट इट इन ब्रैकेट. अगर देखो मैं डायरेक्टली पुट करूँगा, ठीक है, तो ये तो 72 हो जाएगा और ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है. इसीलिए हमें ब्रैकेट में पुट करना है और उसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. बाजू में जो हमारा वेरिएबल है वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, उसको ब्रैकेट में रखना है और उसके बाद उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. अब 7 2 सा क्या होगा स्टूडेंट्स? 7 2 सा विल बी 14, लेकिन साइन किसका है? माइनस का है. तो -14 + 5 इज इक्वल टू 19. अब -14 + 5 क्या होगा? इट विल बी 14 - 5, क्योंकि साइन बड़े का है, बड़ा 14 नंबर है. ठीक है, तो साइन माइनस की आएगी, लेकिन 14 - 5 क्या हो जाएगा? इट विल बी 9. तो -9 इज इक्वल टू 19. तो ये नहीं है. सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस कि इन इक्वेशन 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है, इज नॉट अ सॉल्यूशन आपको लिखना है. मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कराऊंगा, विल गो विथ C. ठीक है, तो C क्या है? 7n + 5 इज इक्वल टू 19, जहाँ पे n इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे मैं 2n में रख दूंगा. ठीक है, तो 7 × 2 + 5 इज इक्वल टू 19. तो 7 2 सा क्या आएगा स्टूडेंट? 7 2 सा 14 + 5 इज इक्वल टू 19. तो 19 इज इक्वल टू 19. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, ये जो ब्रैकेट में हमें वैल्यू दी गई थी वो इसका सॉल्यूशन है. तो देन यू हैव टू राइट इन द सेम मैनर दैट आई हैव रिटन दिस, के ब्रैकेट वाला रखना है. इन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है ना, तो देन इट इज अ सॉल्यूशन. n इज इक्वल टू 2 इन 7n + 5 इज इक्वल टू 19 इज अ सॉल्यूशन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट? सॉल्व द फॉलोइंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या होता है
कि हमें जहाँ पे ये वैल्यूज़ दी गई है यहाँ पे p है और यहाँ पे m है, तो p में कभी हम 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, ठीक है। जितनी जितनी हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे उतने उतने सर्टेन आंसर्स आते रहेंगे, और जब आंसर इसके साथ मैच हो जाएगा देन इट आवर ट्रायल विल बी अ सक्सेस। तो ये फर्स्ट सम मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट 5p + 2 = 17। नाउ लेट ये p है तो हमें p की जगह पे ही नंबर्स रखने होंगे, तो लेट p = 1, तो 5 1 + 2 = 17, तो 5 1 = 5 + 2 क्या होगा 7 = 17। तो ये तो गलत है, तो ये हमने जो ट्राई किया था कि p 1 डाल के देखते हैं तो वो गलत हो गया। नाउ मैं 2 डालूंगा तो 5 2 = 10, 10 + 2 12 होगा, तो 12 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 17। लेकिन अगर मैं p = 3 डालूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 × 3 + 2 = 17। 5 3 क्या होगा हमारा 15 + 2 = 17, तो 17 = 17। तो ये हमारा आ गया कि आंसर p = 3 विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड सम में आपको 3 की जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ m की जगह पे 3 के साथ अलग अलग वैल्यूज़ रखनी है आपको, ठीक है, और सेकंड सम आपको खुद से करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। Okay students, so now we'll start with question number 4 of textbook on page number 81. Write equation of following statement। मतलब यहाँ पे हमें statements दिए गए हैं, ठीक है, और उस पे से हमें equation बनानी है। statement पे से हमें क्या करना है, equation बनानी है। तो first statement क्या है, the sum of numbers x and 4 is 9। Now students please pay attention इधर कि जहाँ कहीं भी सम आएगा, सम का मीनिंग क्या होगा, प्लस। प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्ट आएगा तो सब्ट्रैक्ट का तो आपको पता ही होगा, सब्ट्रैक्ट का क्या होगा, माइनस। और बाकी का जो भी आएगा वो मैं आपको साथ साथ में सिखाता रहूँगा। द सम ऑफ नंबर x एंड 4, सम किसका, x का और 4 का, तो क्या होगा x + 4 is 9। तो इज का भी मतलब आप समझ लीजिए कि इज का मतलब क्या होता है, = तो = 9। ये हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसका आंसर आ गया। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 2 subtracted from y is 8। अब देखो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि माइनस, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे फ्रॉम है, मतलब कि 2 सब्ट्रैक्ट होगा, किससे होगा, y से। इसका मतलब कि y आगे आएगा और 2 उसके पीछे आएगा, ठीक है, is 9 तो = 8। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखना कि 2 सब्ट्रैक्टेड बाय, ठीक है, बाय y या फ्रॉम y दोनों सेम है कि y से वो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा आया कि 2 सब्ट्रैक्ट्स y, देखो इधर मैं आपको बताता हूं कि 2 सब्ट्रैक्ट्स y, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा 2 - y। लेकिन अगर ऐसा आया कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम या बाय y, फ्रॉम या उसकी जगह पे बाय y आया, तो y - 2 = 8। समझ आया स्टूडेंट्स। नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। 10 times a is 70। अब टाइम्स जब भी आता है ना, टाइम्स, तो हमें मल्टीप्लाई याद रखना है, ठीक है। तो 10 times a मतलब 10 बार a, तो 10a is 70 तो = 70। समझ में आया स्टूडेंट्स। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। अब देखो नंबर क्या है, नंबर b डिवाइडेड बाय 5, ये बाय है, ठीक है, ये डिवीजन है, बाय 5 गिव्स 6, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड b डिवाइडेड बाय 5 मतलब b क्या है, न्यूमरेटर,
और बाय जब भी आएगा तो वो न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर होगा। b इज न्यूमरेटर मतलब ऊपर आएगा, बाई के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर होगा। तो b अपॉन 5, b डिवाइडेड बाय 5, b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, तो इज इक्वल टू 6। गिव्स की जगह पे भी इज इक्वल टू आता है स्टूडेंट्स। प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली। नाउ विल मूव ऑन टू द फिफ्थ सम। तो फिफ्थ में क्या है कि 3/4 ऑफ t इज 15। तो 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब है 3/4 इज 3/4 किसका? ऑफ t। तो 3/4 t गिव्स क्या है? इज का मतलब क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 15। ठीक है। नाउ सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ क्या है? 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। अब 7 टाइम्स m है मतलब m 7 बार, तो इधर क्या होगा? 7m प्लस 7, तो प्लस 7 गेट्स यू 77। तो गेट्स यू का मतलब भी इज इक्वल टू ही होगा, हमें क्या मिलेगा? 70। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम करेंगे सेवंथ में क्या है? 1/4 ऑफ अ नंबर। 1/4 का मतलब आगे हमने 3/4 देखा था इधर, तो 3/4 लिखा था। 1/4 है तो हम क्या लिखेंगे? 1/4 ऑफ अ नंबर x। नंबर का नाम क्या है? x। -4 देखो यहाँ पे -4 है, मैंने -4 किया, गिव्स 4, तो ये इक्वल्स टू 4। ठीक है। 8th सम में क्या? 8th स्टेटमेंट क्या है? इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, मतलब कि अगर हम 6y में से 6 निकाल लेंगे। टेक अवे का मतलब क्या? सबट्रैक्ट करना। टेक अवे मतलब निकाल देना, मतलब सबट्रैक्ट करना। इफ यू टेक अवे 6 मतलब 6 आप निकालोगे, किसमें से? फ्रॉम 6 टाइम्स y। तो फ्रॉम 6 टाइम्स y, फ्रॉम और बाय का मैंने आपको बताया था, आगे भी एक्सप्लेन किया था। यू गेट 60, तो यू गेट की जगह पे इज इक्वल टू विल बी 60। नाउ 9th क्या है? इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, तो हमें ऐड क्या करना है? 3 किसको? 1/3 ऑफ z को, मतलब 1/3 ऑफ z। ठीक है। यू गेट 30, तो हियर यू विल गेट 30। ओके, तो आई होप कि ये सारे स्टेटमेंट्स आपको समझ में आए होंगे और स्टेटमेंट्स पे से इक्वेशन बनाना आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट।